सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो बच्चों हम बात कर लेते हैं बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट है क्या। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे सामने अभी आध्या जी बैठी हैं, तो आध्या कहती है सर आफ्टर 12th बेसिकली मेरे को यूके पढ़ने के लिए जाना है। ऑब्वियसली बात है बच्चों, आपको ये चीज तो पता ही होगी कि यूके के अंदर इंडियन रुपी नहीं चलते, तो आद्या को बेसिकली जो भी करेंसी यूके में वैलिड है वो लेकर जानी पड़ेगी। तो बच्चों देखो, हमारी इंडियन रुपी का हर दूसरी कंट्री की करेंसी में एक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे से बच्चे बोलता है कि सर अगर मेरे को यूएसए की करेंसी में इंडियन रुपी पता लगाने हैं, तो मैं कहता हूं बेटा अगर आपको यूएसए का $1 बाय करना है तो आपको एटलीस्ट इंडियन रुपी 80 रुपीज देने पड़ेंगे। अब बच्चे कहते हैं सर ऐसा क्या है यूएस के डॉलर में कि उसको एक खरीदने के लिए मुझे इंडिया के 80 रुपए देने पड़ेंगे। बेसिकली किसी भी कंट्री का एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है उसकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, क्योंकि बच्चों यूएस पूरे वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी, आपने सुना होगा आर्म्स, हथियार सप्लाई करता है। देखो फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, इंडिया बेच रहा है बेसिकली कंज्यूमेबल गुड्स, मसाले बेच रहा है, हम फूड आइटम्स बेच रहे हैं। चाइना वही उसी के कंपैरिजन में देखा जाए, चाइना बेच रहा है गैजेट्स, स्मार्टफोन बेच रहा है, ईयरफोन्स बेच रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम गाड़ियां बेच रहा है। आजकल चाइनीज कार्स भी आ गई है मार्केट के अंदर, लेकिन यूएसए ऐसा नहीं करता बच्चों। यूएसए एक फाइटर जेट बेचता है कितने का जी, सीधा 200 मिलियन का। वो एक ही बारी में इतना प्रॉफिट कमा लेता है जितना चाइना की एक पूरी कंपनी पूरे महीने बैठ के नहीं कमा पाती। दैट्स वाई यूएसए का डॉलर सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी माना जाता है वर्ल्ड में ट्रेड करने के लिए। और आपको मैं ये भी बता दूं, अगर आपको एक यूएस का डॉलर बाय करना है तो आपको 80 रुपीज इंडिया के देने पड़ेंगे। देखो जी, तो बेसिकली आध्या अगर एक यूएसए का डॉलर खरीदना चाहती है उसे सेंट्रल बैंक के पास जाना पड़ेगा, या फिर जिन भी बैंकों को सेंट्रल बैंक ने अथॉरिटी दी है कि वो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी फॉरेन करेंसी को दे सकते हैं किसी इंडिविजुअल को, तो भैया वहां से जाकर आपको फॉरेन करेंसी मिल जाएगी। चाहे आप यूएसए की ले लो डॉलर्स में ले लो, चाहे आप रशिया की ले लो रूबल ले लो, चाहे आप चाइना के युआन ले लो, आपको जो भी लेना है वो किसी भी सेंट्रल बैंक या एफिलिएटेड बैंक या खुद सेंट्रल बैंक से मिल जाएंगे। सो बच्चों हम जान लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट है क्या। बच्चों देखो हमारे सामने डेफिनेशन आ जाती है फॉरेन एक्सचेंज रेट की। देखो, करेंसी ऑफ वन कंट्री इज जनरली नॉट एक्सेप्टेड इन सम अदर कंट्रीज। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री के अंदर नहीं एक्सेप्ट करी जाती। इन केस ऑन इंटरनेशनल पेमेंट करेंसी ऑफ वन कंट्री हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी। तो ये कहता है अगर हमको इंटरनेशनल पेमेंट करनी है तो हमें अपने देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज करना पड़ेगा, दूसरे देश की करेंसी से लेना पड़ेगा। सो बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन हमारे सामने है। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच, जिस पर एक करेंसी एक्सचेंज करी जाती है फॉर अदर, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट एक ऐसा रेट है जहां पर हम एक करेंसी को किसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो बच्चों, इट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ये किसी एक करेंसी का प्राइस बताता है इन टर्म्स ऑफ दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में। एग्जांपल के तौर पे $1 को आप एक्सचेंज करते हो 70 रुपीज पे। बच्चों ये बेसिकली पुराना एडिशन है तो यहां पर 70 रुपीज लिखा हुआ है, लेकिन जो भी मार्केट में करंट रेट है उतना आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको $1 लेना है, 80 रुपीज अभी करंट रेट है, तो आपको 80 रुपीज देने पड़ेंगे और $1 आपको इजीली मिल जाएगा। देखो बच्चों, अब एक और चीज है, दूसरी चीज जो हमारे सामने इंपॉर्टेंट आ जाती है वो है करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। बच्चों इसके रिगार्डिंग आपको ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दी है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर इसका डिफरेंस कर लीजिए। इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफरेंस ही मोस्टली एग्जाम में पूछने के लिए बच्चों के आ जाता है। देखो जी, अब इसका डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? It refers to decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency। जब आप अपने देश की करेंसी की वैल्यू खुद जानबूझकर गिरा दें किसी दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में, उसे करेंसी का डेप्रिसिएशन बोला जाता है। करेंसी का डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू का गिरना, और ये बेसिकली गवर्नमेंट खुद ही गिराती है जानबूझकर। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे? It make domestic goods cheaper in foreign country as more of such goods can be now purchased with the same amount of foreign currency। इससे क्या होगा बच्चों, हमारे देश का सामान फॉरेनर्स के लिए सस्ता हो जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, इंडिया की करेंसी की वैल्यू गिर गई तो जो यूएसए का बंदा है वो बोलेगा यूएसए के अंदर इस चीज को खरीदने के लिए मुझे $5 देने पड़ रहे हैं, जबकि भाई मैं इंडिया में इसे खरीदता हूं तो मेरे को इंडिया में आराम से $3 में मिल जाएगी, क्योंकि इंडिया की करेंसी की वैल्यू बेकार हो गई। तो ये होती है करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर आप करेंसी डेप्रिशिएट करते हो तो आपके देश की एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, दूसरी कंट्रीज के लोग आपके देश से सामान खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल, अ चेंज ऑफ $1 of 70
टू $1.74, यानी कि जहां आपको पहले $1.70 में मिल जाता था, अब वहां पर आपको अपने पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, आपको ₹74 यानी ₹74 देने पड़ रहे हैं। बच्चों देखो, पैसे ज्यादा देने में मेरा घाटा है, मैं ₹70 अपने जेब से दे रहा था और अब मैं 74 दे रहा हूं, ₹4 मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, इंडियन पर्सन एक्स्ट्रा दे रहा है। तो आप खुद सोचो, मेरी करेंसी की वैल्यू गिरी है क्योंकि मुझे ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इसे कहते हैं करेंसी का डेप्रिसिएशन। अब करेंसी का एप्रिसिएशन क्या होता है? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि जब हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, एप्रिशिएट हो जाती है दूसरी फॉरेन करेंसीज के कंपैरिजन में, तो उसे करेंसी का एप्रिसिएशन बोला जाता है। इट मेक्स फॉरेन गुड्स चीपर। भैया इससे क्या होगा? बाहर के लोग हमारे यहां सामान नहीं खरीदेंगे, अब वो कहेंगे यार इंडिया की तो करेंसी बढ़ गई, इनका तो यहाँ तो महंगा हो गया सामान, और महंगा सामान कोई क्यों खरीदे, बल्कि इंडियंस चौड़े हो जाएंगे। इंडियन कहेंगे अब दबा के खरीदो जॉर्डन, जमा के खरीदो आईफोन, खूब सामान मंगाओ बाहर से, भैया गाड़ियां मंगाओ महंगी महंगी। हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, हमें कम पैसे देने पड़ रहे हैं, सस्ता सामान मिल रहा है। तो एप्रिसिएशन बेसिकली इंपोर्ट्स को जन्म देता है, इंपोर्ट्स बढ़ा देता है। It makes foreign goods cheaper in domestic country. More of such goods can now be purchased with the same amount of domestic currency. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पहले जहां मुझे $1 खरीदने के लिए ₹74 देने पड़ रहे थे, अब लगा लो मेरे को $1 खरीदने के लिए ₹60 ₹50 देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी करेंसी स्ट्रांग हो गई है। बच्चों जितना मैं मार्क करा रहा हूं सिर्फ उतना ही लर्न कर लो। 101% यही टॉपिक्स आने वाले हैं। बुक के अंदर बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होती है, इससे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो ये इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं हम अपने। बच्चों अपना नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। बच्चों देखो, हर देश की गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के फॉरेन एक्सचेंज रेट्स निकालती है। कुछ बिजनेसमैन के लिए निकालती है, कुछ आम लोगों के लिए निकालती है, कुछ बहुत बड़ी कंपनीज के लिए निकालती है। तो हम ये तीनों ही जान लेते हैं बेसिकली तीनों एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं। सबसे पहला बच्चों आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। मैं एक चाइनीज बिजनेसमैन हूं और मैं इंडिया के अंदर 100 करोड़ रुपए लगाना चाहता हूं। मैं इंडिया के अंदर अपनी एक फैक्ट्री या फिर अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना चाहता हूं। भाई इंडियन गवर्नमेंट से मैं बोलता हूं कि मैं 100 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर लगा रहा हूं, ये मैं चाइनीज युआन में दूंगा। भैया गवर्नमेंट कहते हैं ठीक है, अभी अगर आप ये पैसा मुझे दोगे तो आपको ₹20 दे दोगे, इंडियन ₹20 दे दूंगी एक चाइनीज युआन के लिए। मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। मैं कहता हूं लेकिन भाई मेरे को तो इंडिया की करेंसी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। रीजन क्या है? भैया इंडियन की करेंसी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, कभी मार्केट में रेट बहुत ज्यादा गिर जाता है। मोदी जी ने कुछ अच्छा कर दिया तो भैया इंडियन करेंसी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। तो यहां पर ये कहता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बच्चों ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जहां पर गवर्नमेंट बिजनेसमैन को एश्योरेंस देती है कि अगर तुम मुझे अपना एक युआन दे रहे हो और मेरे से ₹20 ले रहे हो, इंडियन रुपए के ₹20 ले रहे हो, तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूं कि ये कभी भी तुम्हें ₹20 से कम नहीं मिलेंगे। तुम्हें फिक्स्ड ₹20 तो वापस मिलेंगे और वैल्यू बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट भी तुम्हारा। अगर 24 हो गए तो 24 मिल जाएंगे, लेकिन 20 के गिर के मैं तुम्हारे 18 या 15 नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुम मेरे देश के अंदर पैसा लगाना चाह रहे हो। अगर तुम्हारी ही इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं रहेगी तो तुम पैसा लगाओगे ही नहीं। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो एक्सचेंज रेट सिस्टम है जो कि पूरे तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। गवर्नमेंट इसे फिक्स रखती है ताकि बच्चों हमारे देश के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, हमारे देश के अंदर इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से ना डरे। देखो जी, अब ये कहता है द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम इज टू एंश्योर स्टेबिलिटी, कि भैया हम चाहते हैं हमारे देश के अंदर स्टेबिलिटी बने रहे, जो फॉरेन से पैसा लगाने वाले लोग हैं वो लगाते रहे, उन्हें पैसा डूबने का कोई भी डर ना रहे। To achieve stability, government undertake to buy foreign currency when exchange rate become weaker and sell foreign currency when exchange rate gets stronger। इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर मैंने किसी को सिक्योरिटी दी है कि तेरा घाटा भी होगा तो मैं अपनी जेब से भरूंगा लेकिन तेरा पैसा नहीं डूबेगा, तो मेरे पास खुद भी तो पैसा होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट के पास खुद भी तो पैसा होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? मार्केट के अंदर जैसे ही लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो रहा है तो भैया वो दूसरी कंट्रीज के फॉरेन करेंसीज को बाय कर लेती है और अपने पास बल्क में रिजर्व करके रख लेती है, और जैसे ही मार्केट में रेट बढ़ता है उसे बेच देती है मुनाफे पे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने सर्दियों में बच्चों 100 एयर कंडीशनर या एसी खरीद लिए, ठीक है, अभी सस्ते मिल रहे थे क्योंकि उनका ऑफ सीजन है, और वही एसी मैं क्या करता हूं गर्मियों के अंदर महंगे रेट पे बेच देता हूं। यही गवर्नमेंट करती है। अगर मार्केट के अंदर भी फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरा हुआ है तो अभी बाय कर लेगी और जब बढ़ जाएगा तो मुनाफे पे बेच देगी। बच्चों देखो ये कहता है फॉर दिस गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन अ लार्ज रिजर्व। भैया इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? एक बहुत बड़ा रिजर्व मेंटेन करके रखती है ताकि उसके पास कभी भी पैसे की कमी ना पड़े। अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन सम ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। भैया इसके अंदर
चाहे कोई भी कंट्री, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया ही फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम चला रही है, हर कंट्री फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम चला रही है और वहां पर वो अपनी करेंसी को दूसरे की करेंसी के किसी अमाउंट में फिक्स कर देती है। भैया कोई पर्टिकुलर पर्सन बोले कि भैया मुझे फ्यूचर अपने चाइनी रुपये, जो चाइनी का यूएन है उसमें पैसे रिटर्न नहीं चाहिए, मैं चाइना का इन्वेस्टर हूं, मेरे को इंडिया से अपना पैसा वापस लेना है, मैं इंडियन गवर्नमेंट से बोल दूंगा जब मैं अपना पैसा वापस लूंगा तो मैं चाइनीज करेंसी नहीं लूंगा, मेरे को गोल्ड में दो पैसा वापस। तो भैया जब हम क्या करते हैं, बेसिकली फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम के अंदर कोई एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के अंदर वैल्यू फिक्स कर लेते हैं, तो भैया यहां पर ये भी पॉसिबिलिटी है। देखो बच्चों यहां पर दो चीजें, इनको डिफरेंट नाम दिए गए हैं। व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी, जब एक करेंसी के बदले हम एक करेंसी हमारे देश में आ रही है, चाइना का यूएन आ रहा है, तो बच्चों मैंने अगर उसके बदले बोला कि मैं तुम्हें इसी करेंसी में पेमेंट करूंगा तो ये पेगिंग होता है। लेकिन अगर मैंने उससे बोला है कि भैया मैं तुम्हें करेंसी में नहीं, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड सिल्वर डायमंड में पेमेंट करूंगा, तो उसे बोलते हैं बेसिकली पैरिटी वैल्यू। ये होता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बच्चों अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है, ये है डिफरेंस। जो डिफरेंस है बच्चों डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन, इनमें क्या डिफरेंस हम जान लेते हैं। देखो जी, डिवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है आपके देश की करेंसी की वैल्यू गिर जाना सारी फॉरेन करेंसीज के कंपैरिजन में। भैया ये कौन करता है डिवैल्यूएशन, ये गवर्नमेंट करती है। वहीं पर डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर प्राइस गिर जाना। डिवैल्यूएशन बच्चों सिर्फ आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का गिरना होता है और ये गवर्नमेंट कर सकती है, जबकि डेप्रिसिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता। डेप्रिसिएशन कभी भी हो सकता है, आपके देश के अंदर कोई भी बिजनेस डील नहीं हुई फ्यूचर में जो होने वाली थी, आपके देश की गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है तो आपकी करेंसी खुद ब खुद गिरती जाएगी। आपका देश अगर नई टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं कर रहा, आपका देश अगर दूसरे देशों से बिजनेस ही नहीं कर रहा, तो आपके देश की करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाएगी, जबकि डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट जानबूझकर करती है। देखो बच्चा, इट टेक प्लेस ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। भैया ये कहता है डेप्रिसिएशन में किसी का कोई हाथ नहीं होता, ये मार्केट में डिमांड और सप्लाई से इफेक्ट होती है, जबकि जो डिवैल्यूएशन है ये गवर्नमेंट करती है जानबूझकर, ताकि मेरे देश के अंदर लोग ज्यादा आए पैसा लगाने के लिए। वहीं पर होता है इट टेक प्लेस अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। डिवैल्यूएशन होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग और डेप्रिसिएशन होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। भैया डिवैल्यूएशन के अंदर तो हमें एक बात गारंटीड ही पता है कि यहां पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट गिराती है और फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बनाती है इसे। वहीं पर डेप्रिसिएशन के अंदर बच्चों फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट काम करता है, डिमांड और सप्लाई की फोर्स काम करती है, तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। चलो जी, आई होप बच्चों को यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, मैंने बहुत ब्रीफ में बताया है। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं बच्चों फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। बच्चों फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बेसिकली जनरल पीपल यानी कि आम जनता के लिए होता है। यहां पर गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती। अगर मार्केट के अंदर किसी करेंसी की डिमांड बहुत ज्यादा है बच्चों, सब उसी कंट्री की करेंसी खरीद रहे हैं, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। और वहीं किसी करेंसी की डिमांड बहुत कम है, कोई उस देश में जाना ही नहीं चाह रहा, तो उस देश की करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाएगी। ये बेसिकली पूरे तरीके से मार्केट के फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बच्चों ये ऐसा सिस्टम है जहां पर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करा जाता है मार्केट की सप्लाई ऑफ सब डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के द्वारा। द वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली। यहां पर जितना मर्जी चाहे किसी देश की करेंसी की वैल्यू गिर सकती है, जितना मर्जी चाहे बढ़ सकती है। जैसे आपने सुना होगा रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी, तो रशिया की करेंसी बहुत ज्यादा गिर गई थी, तो भैया वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मार्केट में गिरी थी। फिक्स्ड के अंदर जिन्होंने भी रशिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा था, उनका पैसा उतना ही उन्हें मिल गया होगा। देखो बच्चों, देयर इज नो ऑफिशियल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं, गवर्नमेंट कहती है भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोला जाता है। सो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आने जा रहा है, जो है बेसिकली मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। बच्चों नेक्स्ट पेज पर आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम का डिफरेंस भी दिया हुआ है। अगर आप मेरा मार्क कराया हुआ लर्न करना चाहते हैं तो वो इनफ है, वरना ये डिफरेंस भी आप लर्न कर सकते हैं, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बच्चों हमारा नेक्स्ट आ जाता है। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बेसिकली क्या होता है बच्चों, बहुत ही इजी है, एक हाइब्रिड है, यानी कि दो सिस्टम्स को इकट्ठा करके मिला दिया गया है। किसके लिए भैया, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में बिल्कुल नया नया पैसा लगाने जा रहे हैं। बच्चों फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर बहुत सारी बाउंडेशन है कि आपको
कम से कम 100 करोड़ इन्वेस्ट करना है, कम से कम 200 करोड़ इन्वेस्ट करना है। अब जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, जो भाई मेरी तरह हैं, जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख या फिर कोई बड़े लोग हैं जो 1 करोड़ 2 करोड़ लगाना चाहते हैं लेकिन उन पे 200 करोड़ नहीं है, तो वो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम से बेसिकली किसी भी करेंसी को में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी करेंसी को बाय कर सकते हैं। देखो जी, ये कहता है इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। भैया मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर मार्केट की फोर्सेस से फॉरेन एक्सचेंज रेट पता लगता है, लेकिन यहां पर एक इंसान है जो कि सेंट्रल बैंक, वो हमेशा बैठा रहता है। भैया सेंट्रल बैंक हमेशा इंटरवेंशन करने के लिए बैठा रहता है। सेंट्रल बैंक कह देता है कि मार्केट के अंदर अगर राइट नाउ हमें इंडियंस को 70 रुपीज में एक यूएस का डॉलर मिल रहा है, तो इंडिया की करेंसी गिरेगी भी तो 60 रुपए से नीचे नहीं गिरेगी। मैं 60 रुपए से नीचे गिरने नहीं दूंगा, 60 रुपए तक ये कितनी भी फ्लोट करे, और बढ़ेगी भी तो 80 रुपए तक, 10 रुपए प्लस तक ये कितनी भी फ्लोट करे। इसके ऊपर नहीं जाने दूंगा, इसके नीचे भी नहीं जाने दूंगा, ताकि बहुत ज्यादा घाटा भी ना हो तो ऐसा भी ना हो बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाए, क्योंकि पैसा तो हमें देना पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ गई तो यहां पर यही सिस्टम होता है कि मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता है, लेकिन एक लिमिट तक होता है, क्योंकि बेसिकली सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन करके उसको कंट्रोल कर लेता है। समझ में आया बच्चों? ये कहता है इट इज अ हाइब्रिड और मिक्सचर है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरह यहां पर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करता है मार्केट की फोर्सेस की तरह, मार्केट की फोर्सेस से। वहीं पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरह यहां पर आरबीआई इंटरवेंशन करके रेट को फिक्स्ड भी रखता है, और फ्लेक्सिबल की तरह यहां पर डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस पे भी डिपेंड करता है। बच्चों मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बच्चों एक हाइब्रिड है। जैसे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, यहां पर एक्सचेंज रेट मार्केट की डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से ही पता लगता है, लेकिन स्टिल फिर भी यहां पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वाला भी काम होता है, क्योंकि यहां पर आरबीआई इंटरवेंशन करके रेट को फिक्स्ड कर देता है। ये कहता है इन दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक इंटरवेंस इन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट। सेंट्रल बैंक आता है और यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि भैया बहुत ज्यादा सर्टेन लिमिट तक ही गिरने दूंगा और सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ने दूंगा, ताकि छोटे इन्वेस्टर्स भी जो इंडिया के अंदर पैसा लगा रहे हैं वो भाग ना जाए, उन बेचारों का पैसा ना डूब जाए। ये कहता है दिस एम टू कीप एक्सचेंज रेट क्लोज टू द डिजायर्ड टारगेट वैल्यू, ताकि बच्चों यहां पर पैसा एक डिजायर्ड वैल्यू तक ही गिर सके। अब बच्चों देखो, ये कहता है इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोट इज अ सिस्टम इन विच वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी इज अलाउड टू चेंज इन अ रिलेशन टू अदर बट इन कंट्रोल और मैनिपुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक। इसे डर्टी फ्लोटिंग भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर आरबीआई कभी भी इतनी गंदगी, इतना डर्टी गिरने नहीं देती कि मार्केट ही बिगड़ जाए पूरी। यहां पर वो हमेशा कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए बैठा रहता है। भैया अगर दूसरी कंट्रीज की बात करो, जैसे यूएसए की बात करो, वहां भी मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, तो वहां पर जो उनका सेंट्रल बैंक है, यानी कि जो उनकी बेसिकली अथॉरिटीज है, वही इस एक्सचेंज रेट सिस्टम को चलाती हैं। तो यहां पर हमारा ये आधा चैप्टर खत्म हो जाता है बच्चों, जो कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। आई होप आपको तीनों एक्सचेंज रेट समझ आ गए हैं। पहला है बच्चों हमारा डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, करेंसी का डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, और सेकंड टॉपिक बच्चों हमारा यहां पर आ जाता है तीनों एक्सचेंज रेट, और एक और टॉपिक है डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच बच्चों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मेरी वीडियोस को देखकर अच्छे मार्क्स ला सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के रिमेनिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।